अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं तमाम दोस्त? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे जी। दुआ ज़हरा केस में एक अच्छी पेश है। दुआ ज़हरा की अदालत में पेशी पर हाज़िरी। दुआ ज़हरा पिंक कलर के ड्रेस में दिखाई दी, इस कदर खुश जैसे उसे किसी चीज़ से आज़ादी मिल रही हो। ख़वातीन व हज़रात, इंतज़ार है दुआ ज़हरा के बयान का। दुआ ज़हरा ने बयान रिकॉर्ड करवाना शुरू कर दिया है। कमरा अदालत में वो मौजूद हैं। किस तरह से कैसे उन्हें लाया गया, तमाम तर फुटेज, तमाम तर वीडियोज़ आपके साथ शेयर करेंगे और बताएँगे। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने तो जो सहाफ़ी थे, जो एंकर्स थे मौजूद वहाँ पर, और जो कुछ यूट्यूबर खड़े थे, उन्हें तो गन ही दिखा दी। कहा दूर दूर से वीडियोस बनाएं, दूर से अपना काम करें, करीब आने की कोशिश भी मत करें। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जिस पर काफ़ी बरहना पेश आए एंकर्स भी, और काफ़ी गुस्से में आ गए कि ये सहाफ़ियों के साथ कैसा एटीट्यूड अपनाया जा रहा है। ख़वातीन व हज़रात, आज के इस वीडियो में मुकम्मल आगाही देंगे इसके हवाले से और दिखाएंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की कुछ हरकत भी जो गैर मुनासिब और गैर इखलाकी थी। ख़वातीन व हज़रात, दुआ ज़हरा केस में जहां पर 3 माह से हम आपको अपडेट कर रही हैं, छोटी से छोटी बात आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और बता रही हैं, और आज एक अहम फ़ैसला सामने आने वाला है। या तो दुआ ज़हरा ज़हीर के हवाले से अपनी गवाही देगी या फिर अपने वालिदैन के पास जाएगी। वालिदैन जो हैं इस वक्त जिब्रान नासिर और मेहदी अली काज़मी तो मौजूद नहीं है, और ना ही ज़हीर और दूसरे लोग वहाँ मौजूद हैं। अभी सिर्फ़ और सिर्फ दुआ ज़हरा को लाया गया है अदालत में और उसके जो है बयान को रिकॉर्ड करवाया जाएगा। आखिर बयान क्या है, उसके बाद ही तमाम लोग चीज़ें सामने आएंगी। और कमरे अदालत में किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है सिवाय फैमिली मेम्बर्स के अलावा। कोई गैर शख्स या यूट्यूबर, जब कोई एंकर वहाँ पर मौजूद नहीं होगा। ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में मुकम्मल आगाही देंगे आखिर उस बयान में क्या रिकॉर्ड करवाया जा रहा है, कौन कौन मौजूद है कमरा अदालत में और किसकी निगरानी में ये काम हो रहा है। तमाम तर तफसीलात जानने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल आगाही हासिल हो सके। दुआ ज़हरा केस 3 माह से लटका हुआ है। पहले सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस चला तो ज़हीर के हक़ में ये फ़ैसला आया कि दुआ ज़हरा ज़हीर के साथ जा सकती है, लेकिन मेहदी अली काज़मी ने हार नहीं मानी, अपनी बेटी के हक़ में खड़े हुए और कहा कि मेरी बेटी तो अभी माइनर एज की है, तो उसकी तो बात की कोई वैल्यू नहीं, और ना ही पंजाब और ना ही सिंध में ये बात अलाउ की जाती है कि इतनी छोटी बच्ची की शादी हो या वो ख़ुद शादी कर ले। जब उनका मेडिकल बोर्ड करवाया गया, मेडिकल बोर्ड बिठाया गया और मेडिकल बोर्ड में ये सामने आ गया कि वो अभी 14 से 15 साल की है, तो ये डिक्लेयर हो गया कि दुआ ज़हरा की शादी जो है, वो निकाह जो है वो मुतनाज़े है और इसमें जो है वो सही नहीं है। लेकिन अदालत का ये भी कहना था कि इसके निकाह को हम जो है वो ख़त्म नहीं कर सकते, इस निकाह को हम ये नहीं कह सकते कि ज़हीर से जो है वो लड़की कर ले या इस निकाह को हम जो है रद्द कर दें। निकाह रहेगा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि दुआ ज़हरा ज़हीर के साथ नहीं रह सकती जब तक वो बालिग नहीं हो जाती, जब तक वो 16 साल 17 साल की नहीं हो जाती। जो है पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा सूरतें सामने आई थी जिसमें दुआ ज़हरा का बयान भी सामने आया था कि उसका शौहर उसे मारता पीटता है, वो घर से इस तरह से आई थी, अब उसके लिए कोई सहारा नहीं है, कोई जगह नहीं है, उसे शेल्टर होम में भेजा जाए क्योंकि उसने एक रात पहले दादा दरबार में अपने करीबी रिश्तेदारों के यहाँ गुजारी है। अब वो चाहती है कि उसे शेल्टर होम फ्राहम किया जाए। सो वो शेल्टर होम चली गई और काफ़ी खुश थी, लेकिन बाद में दरख्वास्त दायर की गई जिब्रान नासिर की तरफ से और कहा गया कि जिब्रान नासिर ने दरख्वास्त दायर की थी कि उसे लाहौर से कराची शिफ्ट किया जाए। सो वो जल्द ही शिफ्ट कर दी गई। ज़हीर भी 2 दिन से कराची में मौजूद था क्योंकि उसकी टेम्प्रेरी जो रिहाई की दरख्वास्त थी वो कल ख़त्म हो चुकी थी और वो उसे अदालत में पेश किया गया। उसने भी दरख्वास्त दायर की जबकि वो जानता था कि जिब्रान नासिर मौसमी हालात की वजह से कराची में हालात ख़राब हैं, इस वजह से वो उनके वकील कोई भी नहीं आया। इसने जल्द जो है एक प्लान रचा और कहा कि दुआ ज़हरा को क्यों नहीं पेश किया जा रहा। दुआ ज़हरा को 24 घंटे के अंदर अंदर पेश कर दिया जाना था। जब वो लाहौर से कराची आई थी तो इसके बयान को क्यों नहीं रिकॉर्ड करवाया गया। इसने दरख्वास्त दायर की और उसकी दरख्वास्त को मंजूर भी कर लिया गया और ये चाल उसकी कामयाब हो गई
और जिब्रान नासिर ने बाद में अपने एक कुलीग को भेजकर दरख्वास्त को मुतनाज़ और मुस्तरद करवाने की कोशिश भी की, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। 1 अगस्त को जो है ये करनी थी, दुआ ज़हरा को पेश किया जाना था, लेकिन उससे पहले ही दुआ ज़हरा को पेश कर दिया गया है और अब इसका बयान भी रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। आपको अपडेट शेयर करते रहें। जिब्रान नासिर भी यहाँ पर मौजूद है, जिब्रान नासिर भी आ चुके हैं। अब क्या होने जा रहा है, क्या दलाइल दिए जाएंगे, क्या मौक़िफ़ सामने आएगा, दुआ ज़हरा की जो है बयान पर ही सब कुछ मुनस्सिर है। या तो अपने वालिदैन के हक़ में बात करेगी या फिर ये एक नया प्लान रचाएंगे जिसमें दुआ ज़हरा इनके वालिदैन के ख़िलाफ़ ही बोलेगी। क्योंकि कल रात से कुछ मौला जट और जल कुकड़ी जो है 420 आंटी जिसे कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। उनका कहना था कि रात को ही इनका बयान रिकॉर्ड करवा ली। इससे मुराद ये है कि इन्होंने पैसे दे दिलाकर दुआ ज़हरा कि जितने भी वहाँ पर शेल्टर होम में लोग मौजूद हैं उन्हें ख़रीदा भी है। अब खुदा जाने क्या बयान आता है। अगर बयान में तसाद है या फिर ज़हीर के बारे में है तो ये सच है कि इन्होंने रात को ही कोई प्लानिंग कर ली थी, कोई नया हथकंडा अपनाया और बच्ची ने इनके हक़ में गवाही दी है। अब वक्त आने पर आपको अपडेट करते रहेंगे। दुआ गो होंगे कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द दुआ ज़हरा में कामयाबी अता करे और मेहदी अली काज़मी को कामयाब करे, जो इतनी देर से अपनी बेटी को पाने के लिए तगोदो में लगे हुए हैं। उनकी वालदा काफ़ी ज़्यादा इस वक्त परेशान भी हैं और यही दुआ कर रही हैं, सजदारेज़ हैं कि अल्लाह ताला उनकी बेटी को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे और इस गैंग से, उस नेटवर्क से जल्द निकाले जो उसे अभी तक ब्लैकमेल किए हुए है। ख़वातीन व हज़रात, कल इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जो है मौला जट और जल कुकड़ी ने जो करवाई और सारे पैसे ही इन्होंने इन्वेस्ट करवाए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें उसकी वालदा ज़हीर की और भाभी मौजूद थी, जिसमें ये कहा गया था कि उनके साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। उनके बेटे को जो है वो कराची से लाहौर पहुंचाया जाए, क्योंकि वहाँ पर बहुत से ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो उन्हें थ्रेट कर रहे हैं, गन दिखा रहे हैं। जब वो कमरा अदालत से बाहर निकलते हैं, हदूद से बाहर निकलते हैं, तो उन्हें थ्रेट भी किया जाता है, मारा भी जाता है, धक्के दिए जाते हैं। और इस पर उन्होंने दरख्वास्त भी एक दायर की थी, लेकिन उसका नोटिस नहीं लिया गया सिंध पुलिस की तरफ से। ख़वातीन व हज़रात, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या है, दुआ क्या देंगे, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।